हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में धन्यवाद प्रणाम। चैत्र नवरात्रि 2025 प्रथम दिन यानी कि आज नवरात्रि के पहले दिन करें माँ शैलपुत्री की पूजा, जाने भोग आरती और व्रत कथा। आज चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। माता पार्वती को शैलपुत्री कहा जाता है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शैलपुत्री की पूजा से मूसलाधार चक्र जागृत होता है जो स्थिरता और सकारात्मकता लाता है। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो चुका है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माता पार्वती को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहक वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजन अर्चन करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और वैसे भी इस संसार में हमें देवी की पूजा या देवताओं की पूजा इसलिए करनी चाहिए कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। भक्ति में बढ़ोतरी के लिए हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए कि हमें कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो, हम कृष्ण के शरणागत हों, हमें वैष्णव भक्तों का संग मिले, हमारे आध्यात्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो, साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो भी कष्ट हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं और कथा। कैसा है माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि के दिन पहले दिन पूजा जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का दिव्य रूप और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विधि विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि। माँ शैलपुत्री की पूजा विधि देवी भागवत पुराण में विस्तार से
विस्तार से दी गई। शारदीय नवरात्रि के चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के पहले दिन का आरंभ ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहने। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर मां शैलपुत्री की मूर्ति, तस्वीर या फोटो स्थापित करें। कलश स्थापना। पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। यह कार्य नवरात्रि पूजा का प्रमुख हिस्सा होता है। ध्यान और मंत्र। कलश स्थापना के बाद मां शैलपुत्री का ध्यान मंत्र ओम देवी शैलपुत्राय नमः वंदे वांछित लाभाय चंद्राधकृत शेखराम वृषारूढ़ां मूसूलाधारं शैलपुत्री यशस्विनीं या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जप करें। साथ ही नवरात्रि का व्रत संकल्प लें। षोडशोपचार पूजा विधि। मां शैलपुत्री की पूजा षोडशोपचार विधि से करें। इसमें सभी नदियां, तीर्थों और दिशाओं का आवाहन किया जाता है। माता को फूल और कुमकुम अर्पित करें। सफेद, पीले या लाल फूल मां शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक लगाएं। धूप और दीपक जलाएं। मां के समक्ष धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आरती करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की आरती करें। मां की आरती करने के बाद से व्यक्ति को उनकी कृपा प्राप्त होती है। मां की कथा, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ। पूजा के बाद मां शैलपुत्री की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे मां का आशीर्वाद प्राप्त होगा। जयकारे लगाएं। परिवार के साथ जय माता दी के जयकारे लगाएं। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। भोग अर्पित करें। अंत में मां शैलपुत्री को भोग अर्पित करें। शाम की पूजा। शाम के समय भी पूजा करें। इस समय मां की आरती उतारें और मंत्र का जाप ध्यान कर लगाएं। मां शैलपुत्री का भोग। मां शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मां शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए सफेद रंग की सामग्री का अर्पण करना आवश्यक है। मां शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा में मां को सफेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफेद लड्डू अर्पित करें। सफेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध, दही अर्पण कर सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा से लाभ। माना जाता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से विशेष रूप से कुमारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा यह पूजा घर में सुख, समृद्धि, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में स्थिरता प्राप्त होती है। मां शैलपुत्री का मंत्र वंदे वांछित लाभाय चंद्राधकृत शेखरं वृषारूढ़ं शूलाधारं शैलपुत्री यशस्विनीं पूर्वेन्द्र निभा गौरी पूर्णेन्दु निभां गौरी मूलाधारे स्थितं प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रनं पटाम्बरं परिधानं रत्नकिरीट
किरीटानामालंकृतं भूषिता प्रफुल्लवदनं पल्लवाधारं कान्तं कपोलं तुंगकुचां कामुनीयं लावण्यं स्नेमुखी क्षीणधार्यं नीतवनं या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शैलपुत्री ओम शाम शैलपुत्री दिव्य नमः। माँ शैलपुत्री का व्रत कथा। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजन किया जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। भगवान शिव से सती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिर भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा दुर्व्यवहार किया गया। सती की मां छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मानपूर्वक बात भी नहीं की, बल्कि उनका उपहास उड़ाया अर्थात मजाक उड़ाया और अपमान सती के लिए असहनीय था। यह कथा सती के 9 रूप में माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। इस कथा में सती के दुख और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो बाद में उनके पुनर्जन्म के रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट होते हैं। सती के पिता द्वारा दक्ष किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शिव ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थीं। उनका विवाह भी फिर से श्री शिव जी से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी श्री शिव जी से भी हुआ। वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के रूप शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। तो हमने सीखा कि किस प्रकार माँ शैलपुत्री की कथा और माँ शैलपुत्री का दोबारा से कैसे जन्म हुआ। तो बने रहिए इस कथा में। मिलते हैं अगली कथा में और अगले नवरात्रि की पूजा विधि में। तब तक के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन को शुद्ध करें और अपने जप को सुधारने के लिए, अपनी भक्ति को प्रबल करने के लिए माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करें। उनसे भक्ति ही मांगे, ना कि भौतिक चीज़ें, क्योंकि भौतिक चीज़ें नाशवान हैं। हरे कृष्णा।